नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HP जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था जिसमें हम जियोग्राफी भी देखी थी, साइंस के क्वेश्चंस देखे थे और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज HP जीके से स्टार्ट करेंगे। 154 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 154 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सेंटर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो वो बात की गई है औद्योगिक केंद्र की कि यहाँ जहाँ पर जो है कोई भी इंडस्ट्री वगैरह का काम नहीं है। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अर्की। अर्की जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आता है। इसके अलावा अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया है और ये सोलन में ही है। बरोटी वाला भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और एक ये भी सोलन में ही है, और सोलन तो खुद एक इंडस्ट्रियल एरिया है ही है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो आपको पता चल गया। अगर अर्की की बात करें तो अर्की कहाँ पर पड़ता है, अर्की भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही पड़ता है, परंतु ये इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आता है। देखो, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले के क्वेश्चन पूछा गया था इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड, पूछा गया था कि बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर आता है। तो ध्यान रखना है कि बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक तो बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है, बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, यहाँ पर बनलागी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वाकना घाट इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, चंबा घाट इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हैं इंपॉर्टेंट, कहाँ के, डिस्ट्रिक्ट सोलन के। इनको आप याद रखिए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 155 क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अब देखो, पूछा गया है तो रिपीट क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, HS एलाइड वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है बेशक। आगे पूछा गया है द सेकंड रेस टू एंटर द वेस्टर्न हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जनजाति कौन थी, दूसरी जाति कौन थी। दूसरी जाति जिसने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में प्रवेश किया था वो थी किरात। ऑप्शन डी जो है उसका आंसर। अब किराता जो थे वो क्या थे, सेकंड रेस थी जिसने यहाँ पर एंटर किया था। किरातों के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरातों के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे। तो किरातों के सबसे शक्तिशाली राजा थे सांभर। सांभरों का युद्ध हुआ था, सांभर का युद्ध हुआ था किसके साथ, देवदास के साथ। देवदास कौन थे, देवदास जो था वो आर्यन किंग थे। तो याद रखना है कि किरातों और आर्यनों के बीच जो था वो युद्ध हुआ था। किरातों के राजा थे सांभर और आर्यंस के राजा थे देवदास। और आर्यंस के मुख्य सलाहकार पूछे जाते हैं, तो आर्यंस के मुख्य सलाहकार कौन थे ये भी पता होना चाहिए। तो आर्य किंग जो देवदास थे उनके मुख्य सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। अभी देवदास था और सांभर था, इनके बीच जो था वो युद्ध भी हुआ था जो कि 40 वर्षों तक चला था। और इस युद्ध का जब एंड हुआ तो किरातों की यहाँ पर हार हुई थी। तो याद रखना है किसकी हार हुई, किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कितने वर्षों के लिए युद्ध हुआ, कौन किसके सलाहकार थे, ये सब याद रखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 156 क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं HPSSC वाले। तो वो थे एस चक्रवर्ती। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब एस चक्रवर्ती कौन थे, पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला गवर्नर कौन थी हिमाचल प्रदेश की। तो पहली महिला गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की श्रीमती शीला कौल का नाम याद रखना है। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के NC मेहता। पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, तो पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे E पेंडुलम मून, इनका नाम याद रखना है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस थी मिसिस लीला सेठ। लीला सेठ का नाम आप याद रखना है। पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे पंडित जयवंत राम। पहली महिला स्पीकर कौन थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो ये कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157। यहाँ पर पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वॉज नॉट कॉन्फर्ड ऑन राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी। अब ये जो राजा अमर प्रकाश थे ये कहाँ के राजा थे, ये सिरमौर के राजा थे। इनको कुछ उपाधियां दी गई थी। अब ये पूछते हैं कि कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी। अगर नहीं का आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 157 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस। एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस उपाधि जो था इनको नहीं दी गई थी। अब बात करते हैं राजा अमर प्रकाश के बारे में, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी है।
अगर राजा अमर प्रकाश की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिरमौर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था। तो फर्स्ट विश्व युद्ध जब हुआ था, पहला विश्व युद्ध जब हुआ था, तो अंग्रेजों का साथ दिया गया था इसके द्वारा, राजा अमर प्रकाश के द्वारा, और इसके लिए इनको उपाधि दी गई महाराजा की, और KCIF की उपाधि इनको दी गई। वैसे ये यहाँ पर KCIF लिखा गया है, वैसे एग्जैक्टली है ये KCSI, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो ये उपाधि इनको दी गई थी। महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है? महिमा लाइब्रेरी नाहन में स्थित है। अमर प्रकाश ने जो था अपनी बेटी के नाम पर जो था वो नाहन में एक महिमा लाइब्रेरी की स्थापना जो था वो करवाई थी। तो हम इसका लाइब्रेरी का आपको पता चल गया। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन भी एलाइड वगैरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी मृत्यु जो था वो ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहाँ पर है? सॉरी, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो वियना में है। वियना में, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इनकी मृत्यु हुई। 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158। 158 में पूछते हैं द फेमस लुहनू ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध लुहनू मैदान है वो कहाँ पर है? मैंने कल परसों ही आपको एक ग्राउंड हमने डिस्कस किया था, तब हमने लुहनू ग्राउंड के बारे में भी जाना था। लुहनू ग्राउंड कहाँ पर है? बिलासपुर में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लुहनू ग्राउंड तो बिलासपुर में है, बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा था नलाती ग्राउंड के बारे में। नलाती ग्राउंड कहाँ पर है? मैंने ये क्विज जो था वो जो हम यूट्यूब पर डेली क्विज डालते हैं वहाँ पर भी पोस्ट किया गया था। तो नलाती ग्राउंड कहाँ पर है? ये सराहन में है। सराहन शिमला में पड़ता है। और इस तरह के क्विजेज जो है हम टेलीग्राम पर भी डालते रहते हैं। अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 11,700-800-900 से अधिक हमारे फॉलोअर हैं टेलीग्राम पर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट PDFs, एडवर्टाइजमेंट, रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्विजेज भी आपको मिलते रहते हैं। तो जो वीडियो आप पढ़ेंगे उसके आप क्विजेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहती है वहाँ पर भी। तो अब बात कर रहे थे ग्राउंड की। देखो, अब ग्राउंड की अगर बात करें तो एक तो बिलासपुर का हो गया ये लुहनू ग्राउंड। दूसरा, अभी नरेंद्र मोदी की रैली कहाँ पर हुई? पड्डल ग्राउंड में। पड्डल ग्राउंड कहाँ पर है? पड्डल ग्राउंड मंडी में पड़ता है। दूसरा ग्राउंड ये हो गया। तीसरा ग्राउंड हो गया नलाती ग्राउंड। चैल क्रिकेट ग्राउंड की बात हमने पहले की थी। चैल क्रिकेट ग्राउंड जो है वो 1893 में बिल्ड किया गया था। और यहाँ पर चैल में जो है वो, चैल तो एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आपको पता है। दूसरा, महाराजा पटियाला की राजधानी भी यहाँ पर रह चुकी है। और चैल जो क्रिकेट ग्राउंड है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा। ये ग्राउंड हमने जान लिए। पड्डल ग्राउंड भी याद रखिएगा, लुहनू ग्राउंड याद रखिएगा, नलाती ग्राउंड याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 159 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं सिंगोला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सिंगोला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? को सिंगोला दर्रे की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में पड़ता है सिंगोला दर्रा। जो प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस की थी वहाँ पर क्या पढ़ा था? चंद्रा ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। तो चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर का ही एक भाग है ये चंद्रा ग्लेशियर। और चंद्रा नदी को पानी भी यहीं से मिलता है। तो ये तो चंद्रा ग्लेशियर के बारे में बेसिक सी जानकारी है, यहाँ से तो आपको याद रह जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग जो है एक ग्लेशियर है और ये लाहौल स्पीति के केलोंग से दिखाई देता है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, ये तो पता ही है। म्यार ग्लेशियर कहाँ पर है? म्यार ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में है। तारागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है? तारागिरी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है। तो ये तो बेसिक ग्लेशियर है। अगर कुछ और ग्लेशियर्स की आप बात करेंगे तो मुकिला ग्लेशियर आपसे पूछ लिया जाएगा। मुकिला ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। गेफांग ग्लेशियर पूछ लिया जाएगा। गेफांग ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। तो इन ग्लेशियर्स के बारे में भी याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि बादल ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? बादल ग्लेशियर कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और हमने कई बार पढ़ा भी है। तो बादल ग्लेशियर का कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है ग्लेशियर्स के बाद। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स होंगी वहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो एयरपोर्ट होगा। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स कहाँ पर होती है? शिमला का जो एयरपोर्ट है जुबरहट्टी में, वहाँ पर तो ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं होती, ओकेजनली फ्लाइट्स होती हैं। दूसरा, भुंतर में भी ओकेजनली फ्लाइट्स होती हैं, डेली फ्लाइट्स वहाँ पर भी नहीं होती। गग्गल का एयरपोर्ट जो है वहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ पर फ्लाइट्स होती रहती हैं। तो ऑप्शन डी गग्गल एयरपोर्ट जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट भी यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? मंडी में बन रहा है।
याद रखना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, तो ये मंडी में बन रहा है। भुंतर एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा कि कुल्लू में है। जुबरहट्टी एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में है। गग्गल कहाँ पर है, गग्गल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। गग्गल डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और धर्मशाला के बीच में जो है इक्वल डिस्टेंस पर ही पड़ता है। तो ये सब हो गया थोड़ा सा एयरपोर्ट्स के बारे में। और जो मंडी में एयरपोर्ट बन रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका भी आपको पता चल गया। उसके बारे में पहले हम कई बार गिरिराज पत्रिका में वैसे पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर 38 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। वैसे तो इस क्वेश्चन को जो है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछते हैं हाउ मैनी विलेजेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर मॉडल इको विलेज। देखो मैंने बताया कि स्क्रैप किया गया है, परंतु अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के बाद से देखेंगे इसका आंसर, तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है 15 विलेजेस को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। किसके रूप में, एज एन मॉडल इको विलेज। तो मॉडल इको विलेज के रूप में हिमाचल से 15 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है। वैसे ये तो ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, तो इसीलिए शायद स्क्रैप भी हुआ होगा। देखिए ये पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग है, ये परंतु ये है HPSSC का ही पेपर, HPSSC का ही पेपर है, तो ये पेपर थोड़ा सा टफ भी है। 39 की अगर हम बात करें तो 39 में पूछते हैं लेबर कोर्ट आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। लेबर कोर्ट की अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में ये लेबर कोर्ट कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी। ये जो लेबर कोर्ट है ये शिमला में भी एस्टेब्लाइज किया गया है और धर्मशाला में भी एस्टेब्लाइज किया गया है। मुझे ध्यान है कि इसके बारे में हमने गिरिराज पत्रिका में भी एक बार पढ़ा था। देखो यहाँ से ज़्यादा तो जानने को आपको नहीं मिलेगा, तो बस इतना ही याद रखिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखो कल पढ़ा भी था ये क्वेश्चन, जो मैंने इवनिंग में एक वीडियो अपलोड की थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें हमने सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया था। क्वेश्चन में पूछा गया है द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट विल बी। तो देखो अभी तो इसका शिलान्यास किया गया है, परंतु उस टाइम तो उसका शिलान्यास भी नहीं किया गया था, सिर्फ बात चल रही थी। रेणुकाजी बांध परियोजना की जो अधिष्ठापित क्षमता होगी वो कितनी होगी। तो विल जब पूछा गया है तो मतलब ये फ्यूचर में मान के चले थे कि जो भी सरकार ने कहा है उसके अकॉर्डिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। अगर 40 का सही आंसर देखेंगे तो क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 40 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी होगी। पिछले कल ही हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। डिटेल में तो रिवाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में हम वहाँ पर रिवाइज कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो रेणुका जी बांध परियोजना है ये 40 मेगावाट की परियोजना है और 7,000 करोड़ रुपया लागत जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी। ये प्रोजेक्ट जो है देखो 6 राज्यों के बीच में बन रहा है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है और छठा नंबर पर जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। अब हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आ जाता है तो इस परियोजना से जो है दिल्ली को जो है वो प्रतिदिन 20 लाख घन मीटर पानी की आपूर्ति जो है वो होगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दिल्ली के लिए जो है ये योजना जो है एक वरदान के रूप में साबित भी होगी। ये सब बातें जो है इस प्रोजेक्ट में कही गई थी। और क्या क्या होगा इस प्रोजेक्ट के बनने से, यानी कि कौशल को विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार के लिए सक्षम लोग बनेंगे। और यहाँ पर जो बिजली उत्पादन की जाएगी वहाँ से जितना भी अर्जित राजस्व होगा ना उसका 1% हिस्सा इस परियोजना से जो प्रभावित क्षेत्र है ना उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। मतलब बिजली से मान लीजिए जितना भी पैसा बनकर आ रहा है, राजस्व वहाँ से अर्जित हो रहा है, उसका 1% हिस्सा जो है इस परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र पर जो है वो खर्च किया जाएगा। ये भी इस प्रोजेक्ट से होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी हमने लुहरी स्टेज 1 के बारे में पढ़ा था, धौलासीधा परियोजना के बारे में पढ़ा था और साबरा कुड्डू परियोजना के बारे में पढ़ा था। हमने एक परियोजना कल पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि वो परियोजना जो है वो एशिया की पहली ऐसी परियोजना है जिसका डिज़ाइन जो है वो पियानो की तरह होगा। जो वाद्य यंत्र पियानो होता है उसकी तरह उसका डिज़ाइन होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी परियोजना थी जिसका डिज़ाइन जो है उस तरह से होगा, पियानो की शेप में जिसका डिज़ाइन होगा। यानी कि आप ये कमेंट करके बता दीजिए। बाकी उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है, मिल जाएगी आपको, या फिर अभी आपकी थोड़ी स्क्रीन में जो है वो डिस्प्ले भी थोड़ी देर में वो हो जाएगी। बाकी आपको पता है कि जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरी डिस्कस करते रहते हैं, उसके ऊपर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बहुत क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, डिटेल में भी हमने बहुत कुछ जाना। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.